हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये वोकैब का हमारा लेक्चर 19 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब फूलना, स्वेल। कैसे याद किया था? डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस एक्सटेंड। जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। मान लो बैलून है तो उसको में अगर हवा भरेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, टू टेल अपार्ट, रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस। इसका कोई ट्रिक नहीं थी, बहुत इजी क्या कहते हैं वर्ड है ये, सिर्फ स्पेलिंग के लिए डाला था। डोसाइल, डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी, इजली टॉट और कंट्रोल्ड। डॉक्ट्रिनायर, डॉक्ट्रिनायर का मतलब सिद्धांतवादी, रिजिडली कमिटेड टू थ्योरी। कैसे याद किया था? डॉक्टर प्लस इन एयर। इसका मतलब ये होता है, फोर्थ वाले का डॉक्ट्रिनायर का मतलब ये होता है कि जो आदमी सिर्फ अपनी ही सुनता हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तो डॉक्टर इन एयर का मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा घमंडी और इतना ज्यादा जिद्दी था कि वो हमेशा हवाई में रहता था। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक का मतलब भी होता है जिद्दी विचारों वाला। ठीक है, और ये डॉगमैटिक जो होता है वो डॉक्ट्रिनायर का सिनोनिम होता है। डोमेस्टिक तो सबको पता होगा, घरेलू, रिलेटेड टू होम और फैमिली। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव और अस्लीप। कैसे याद किया था? डोर मैट से याद किया था। डोर मैट से याद किया था कि जो बाहर के हम लोग के घर में डोर मैट पड़ा होता है वो निष्क्रिय पड़ा होता है, ऐसा लगता है सो रहा है वो, उसका कोई यूज ही नहीं है। डूबियस, डूबियस का मतलब डाउटफुल, संदेहपूर्ण। कैसे याद किया था? दो प्लस विश्वास, जिसके दो विश्वास हो। ठीक है, जो दो बातों में विश्वास रखता हो तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, है ना, हमेशा डाउटफुल रहेगा। डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी मतलब होता है धोखाधड़ी, डबल डीलिंग और डिसीट। डुप्लिसिटी मतलब आ ही रहा है, स्पेलिंग से ही आ रहा है, डुप्लीकेट। इब्यूलियंट, इब्यूलियंट का मतलब उत्साहित, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। 11 क्या है हमारा? एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब अजीब, ऑड और अनकन्वेंशनल। कैसे याद किया था? एक्स प्लस सेंट्रिक। एक्स सेंटर का रेडियस निकालते हैं हम लोग, जब हम लोग सेंटर से बाहर जा रहे होते हैं तो उसको अजीब मानते हैं, ऑड मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद किया था। एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक मतलब मिश्रित पसंद वाला, मतलब जो बहुत सी उसके पास बहुत सी पसंद होती है, हर तरीके के कल्चर को पसंद करता है। कैसे याद किया था एक्लेक्टिक को? एलेक्ट फ्रॉम मैनी सोर्सेस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सोर्सेस से एलेक्ट करे, चूज करे। तो जो बहुत, जिसको बहुत सी चीजें पसंद हो, मान लो जापान से भी चीजें पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को भी पसंद है, इंडिया का भी कल्चर पसंद है। एडिफाई, एडिफाई मतलब सिखाना, टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव मॉरली। इसको कैसे याद किया था? मॉडिफाई, किसी को मॉडिफाई करना, किसी को सिखाना, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना। इफेस, इफेस का मतलब होता है मिटाना, टू इरेज, रिमूव कंप्लीटली। ये मेमोरी के लिए रिलेटेड है। ठीक है, कैसे याद किया था इसको? इरेज से याद किया था, किसी चीज को मिटाना, इरेजर होता है, इरेज से याद कर लो। इफेस वैसा ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब भावनाओं का उफान, मतलब बहुत ज्यादा भावनाएं निकलने लगे। अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ फीलिंग्स और वर्ड्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटपोरिंग, गश, ओवरफ्लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेंट, साइलेंस, कंट्रोल। व्हेन शी met her lost brother, her effusion of joy made everyone emotional। जब वो अपने खोए हुए भाई से मिली तब उसके अंदर का जो मतलब खुशी की जॉय थी वो एकदम उफान पे आ गई, मतलब एकदम उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से सब लोग इमोशनल हो गए। कैसे याद करेंगे इसको? इसकी स्पेलिंग में देखो फ्यूजन है, अब फ्यूजन लिखा हुआ है ना। तो फ्यूजन और फ्यूजन तो सब पता ही होगा, न्यूक्लियर बम वाले में। तो फ्यूजन से क्या होता है? बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा इस तरीके से भावनाओं का एक ब्लास्ट होता है। फ्यूजन में भावनाओं का एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन समानता में विश्वास रखने वाला, बिलीविंग दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जिसको विश्वास होता है कि सब लोग इक्वल हैं, सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इक्वल, फेयर माइंडेड, डेमोक्रेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिटिस्ट, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी।
ही ड्रीम्स ऑफ एन एग्लिटेरियन सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। उसने एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना की थी जो सामान्य हो और जहां पे सबको इक्वल राइट्स हो। कैसे याद करोगे? इक्वल प्लस लिटरेट, मतलब सबको लिटरेट होने का इक्वल राइट हो। इक्वल लिटरेट, एग्लिटेरियन इक्वल लिटरेट। ठीक है। थर्ड है हमारा ईगोसेंट्रिक। अच्छा, ईगो से देखो घमंड आ ही रहा है, सेंटर में है, मतलब जिसके लिए सिर्फ अपनी ही चीज हो, अपने ही बारे में जो सोचता हो, ये मीनिंग आ रहा है। ईगो है, घमंड है, सेंटर में है तो अपने ही लिए है। आत्म केंद्रित, थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, नार्सिसिस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फलेस, काइंड, कंसिडरेट। शी वॉज सो एगोसेंट्रिक दैट शी डिडेंट केयर अबाउट एनी वन एल्स फीलिंग। वो इतनी ज्यादा मतलब अपने ही बारे में सोचती थी कि उसको दूसरों के फीलिंग्स का कोई भी केयर नहीं थी। फोर्थ वर्ड को एग्रीजियस मतलब अत्यंत बुरा, एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। कैसे याद करेंगे? जो आदमी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो, क्या हो? एग्रेसिव हो। ठीक है, वो बहुत ही बुरा है, अत्यंत बुरा है, एग्रीजियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉकिंग, टेरिबल, आउटरेजियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइनर, एक्सीलेंट, डिसेंट। द कंपनी मेड एन एग्रीजियस मिस्टेक बाय लीकिंग कस्टमर्स प्राइवेट डेटा। जो कंपनी थी उसने बहुत ही ज्यादा एक बुरी मिस्टेक कर दी कस्टमर की प्राइवेट डेटा को लीक करके। ठीक है। फिफ्थ है हमारा एलिसिट। एलिसिट का मतलब प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, टू ब्रिंग आउट और ड्रॉ अ रेस्पॉन्स और रिएक्शन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इवोक, एक्सट्रैक्ट, प्रोवोक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस, हाइड, स्टॉप। द टीचर्स क्वेश्चन एलिसिटेड अ थॉटफुल आंसर फ्रॉम द क्वाइटेस्ट स्टूडेंट। कह रहा है कि जो टीचर का क्वेश्चन था उसने एक तरीके से जो सबसे शांत बच्चा था क्लास का उससे आंसर निकाल दिया, मतलब एक तरीके से उसने प्रतिक्रिया उत्पन्न करी। तो ऐसी कंडीशन को लाना कि कोई अपना जो भाव है वो बाहर लेके आए। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिसिट करना। सिक्स्थ है हमारा एलेप्टिकल। एलेप्टिकल का मतलब होता है कि जिसको समझा ना जा सके। जो मेन मीनिंग इसका होता है, जो बार बार यूज होता है, वो होता है इसको जिसको समझा ना जा सके। अधूरा, स्पष्ट, हैविंग मिसिंग वर्ड्स और हार्ड टू अंडरस्टैंड। कैसे याद रखेंगे भाई? एलिप्टिकल तो सबने पढ़ा होगा कि ये ओवल शेप का होता है एलिप्टिकल। जो इक्लिप्स पढ़ा था हम लोगों ने, शायद एलिप्स पढ़ा था, सॉरी 11th में अगर मैथ्स ली होगी तो एलिप्स पढ़ा होगा। तो वो क्या था? इस तरीके के ओवल शेप का आता था। तो जो गोल घुमावदार बातें करे उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवल, इनकम्प्लीट, अनक्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लीट, क्लियर, डायरेक्ट। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो एलिप्टिकल दैट नोबडी अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट। कह रहा है कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था इतना ज्यादा एक तरीके से हार्ड था, इतना स्पष्ट था कि इसको इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि उसको कोई भी उसको समझ नहीं पाया था। ठीक है। सेवेंथ है हमारा इल्यूजिव मतलब पकड़ में ना आने वाला, हार्ड टू फाइंड, कैच और अंडरस्टैंड। इसका मतलब भी होता है जो चीज समझ में ना आने वाली हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इवेजिव, मिस्टीरियस, स्लिपरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, डेफिनेट, ऑब्वियस। सक्सेस रिमेन इल्यूजिव फॉर हिम डिस्पाइट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। काफी सालों की मेहनत करने के बावजूद भी जो सक्सेस थी, सफलता थी, वो उसको पकड़ नहीं पाया, वो उससे दूर रही। ठीक है, तो हार्ड टू फाइंड, हार्ड टू कैच, यहां से समझ सकते हो। एट है हमारा एमिग्रेट। अब एमिग्रेट सबने सुना होगा, एमिग्रेशन, बहुत एमिग्रेशन वर्कर हैं, एमिग्रेशन वर्कर हैं, ये सुना ही होगा ना। देश छोड़कर बसना, टू लीव वंस कंट्री टू लिव इन अनदर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मूव अब्रॉड, रिलोकेट, एक्सपेट्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इमिग्रेट, स्टे, रिमेन। Many people emigrate from small towns to big cities in search of better job. बहुत से लोग जो हैं वो छोटे टाउन से बड़े सिटीज में एमिग्रेट करते हैं, जाते हैं अपने छोटे टाउन को छोड़कर बड़े सिटीज में कि वो एक बेटर जॉब के लिए। ठीक है, तो यहां पे समझ आया एमिग्रेट का क्या मतलब है। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, सम्मानित, फेमस, रेस्पेक्टेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कितने लोगों ने एमिनम का नाम सुना है? एमिनम
एमिनम जो है ना, गायक है, सिंगर है, जिसने रैप गॉड करके गाना गाया है, बहुत ज़्यादा फेमस, जिसमें उसको ग्रैनी मिला था। तो एमिनम क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो एमिनेंट उससे याद रख सकते हैं। सिनोनिम क्या है, डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम क्या होगा, अननोन, ऑर्डिनरी, ऑब्सक्योर। डॉक्टर कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट हुज आइडियाज इंस्पायर्ड मिलियंस। जो डॉक्टर कलाम थे वो एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, जिनके आइडियाज ने लाखों लोगों को इंस्पायर्ड किया, मोटिवेट किया। 10th होगा हमारा इंपेरिकल। इंपेरिकल मतलब अनुभव पर आधारित, जो चीज एक्सपीरियंस पे आधारित हो, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, फैक्चुअल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल, इमेजिनरी, स्पेकुलेटिव। द साइंटिस्ट रिलाइड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस रादर देन एजम्पशन। जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादातर एक्सपीरियंस बेस्ड एविडेंस, सबूतों के ऊपर रिलाय करते हैं, विश्वास रखते हैं, एजम्पशन के बजाय। मतलब वो इमेजिनरी एजम्पशन नहीं करते। कैसे याद रखेंगे, एक अंपायर को खड़ा करने में, साम्राज्य को खड़ा करने में, एक अंपायर को खड़ा करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, मान लो किसी देश को या फिर किसी राज्य को, अंपायर को अगर हमें खड़ा करना है तो हमें बहुत ही ज्यादा अनुभव की जरूरत पड़ेगी। तो एम्पेरिकल मतलब अनुभव पर आधारित। ठीक है, 11 देखो, एमुलेट। एमुलेट मतलब अनुकरण करना। टू इमिटेट मतलब किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना। कॉपी विद द एम ऑफ मैचिंग और सरपासिंग। सिनोनिम क्या कह रहा है, इमिटेट, कॉपी, फॉलो। एंटोनिम क्या कह रहा है, इग्नोर, नेग्लेक्ट। ही ऑलवेज ट्राइज टू एमुलेट हिज फादर्स ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। वो हमेशा ये ट्राई करता था कि करता है कि जो अपने फादर की ऑनेस्टी है या हार्ड वर्क है उसको कॉपी कर सके। कैसे याद रखोगे, देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप लोगों को पता है, सिमुलेटर के बारे में पता है, सिमुलेटर मशीन होती है जो कॉपी करती है, तो सिमुलेट से आप इमुलेट को याद कर सकते हो। ठीक है, 12th है हमारा इंक्रोच। इंक्रोच तो सबको पता होगा, अतिक्रमण करना, टू स्लोली इंट्रोड्यूस। और ट्रेस पास का मतलब जहां पे किसी को अलाउड ना हो मगर वो चुपचाप चला जाए। तो आप देखोगे बहुत से कॉलेज में लिखा होता है साइन बोर्ड, ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड। मतलब कभी कभी क्या होता था, जब हम लोग कॉलेज में थे तो आसपास अगर कोई कॉलेज है तो हम लोग क्या कहते थे, चुपचाप चले जाते थे, क्योंकि बहुत चेकिंग तो होती नहीं थी। तो क्या हुआ था, कभी कभी ये पता लग जाता है तो जो कॉलेज होता है वो आगे बोर्ड टांग देता है कि ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड, कि जो ट्रेस पासिंग है वो अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि आप फेक तरीके से घुस नहीं सकते हो। ऑन समवंस एरिया और राइट्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्वेड, ट्रेसपास, इंट्रूड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, विड्रॉ, रेस्पेक्ट, रिट्रीट। बिल्डर्स इंक्रोच्ड ऑन द पार्क लैंड डिस्पाइट लोकल प्रोटेस्ट। जो बिल्डर था उसने पार्क का जो थोड़ा सा कुछ लैंड होगा उसमें अतिक्रमण कर लिया, जबकि जो लोकल प्रोटेस्ट के बावजूद भी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई, काकरोच हैं सबके घर में, सबके घर में काकरोच कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। वो आ जाते हैं और वो अतिक्रमण कर लेते हैं हमारी एरिया का। तो इन काकरोचेस से हम याद रख सकते हैं क्या, कि जब हमारे घर में काकरोच आ जाते हैं तो वो हमारी जगहों पे अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इंक्रोच कर लेते हैं। ठीक है, 13 है हमारा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ये होता है, ये डिजीज से रिलेटेड होता है, सबको पता होगा ना। एंडेमिक ऐसा होता है कि एक छोटे से एरिया में कोई अगर बीमारी फैली हुई है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। और मान लो पूरे विश्व में या बहुत बड़े एरिया पे क्या कहते हैं, कोई बीमारी फैली तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। ठीक है, एंडेमिक देखो, एंड जो अंत कर रही हो इसलिए छोटा समझ लो उसको, और एपिडेमिक जो बड़े एरिया में तो उसको एपिडेमिक समझ लो। ठीक है, स्थानीय या क्षेत्रीय, नेटिव और लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और पीपल, मतलब कुछ छोटे से एरिया में लिमिटेड हो या छोटे से लोगों पे ही लिमिटेड हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, नेटिव, लोकल, इंडिजिनस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरेन, वाइड स्प्रेड, इंपोर्टेड। मलेरिया इज स्टिल एंडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। कह रहा है कि जो मलेरिया है वो एक तरीके से नेटिव डिजीज है, अभी भी कुछ पार्ट्स अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका तो बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे कई कंट्रीज में अभी भी मलेरिया है। 14th है हमारा इनर वेट। इनर वेट मतलब कमजोर करना, वीकन करना, एनर्जी को खत्म करना।
सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट, वीकन, ड्रेन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेथन, एनर्जाइज, इनविगोरेट. द लॉन्ग इलनेस इनर्वेटेड हिम सो मच दैट ही कुड बेयरली स्टैंड. कह रहा है कि जो इतने समय से उसकी इतनी लंबी बीमारी जो थी उसने उसको इतना ज्यादा कमजोर कर लिया कि अब वो बहुत ही मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है. कैसे याद रखेंगे? इनर प्लस वेस्ट. जब आपके अंदर की एनर्जी वेस्ट हो जाए तो आप क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे. तो इनर वेट, इनर वेस्ट, इनर वेट, इनर वेस्ट. ठीक है. 15 क्या हो जाएगा हमारा? इनफ्रेंचाइज, मतदान का अधिकार देना. टू गिव द राइट टू वोट और सिटीजनशिप. ठीक है, मतलब वोट देने का अधिकार देना. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्पावर, लिबरेट, ग्रांट राइट्स. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइनफ्रेंचाइज, डिप्राइव, ऑप्रेस. द न्यू लॉ इनफ्रेंचाइज्ड मिलियंस ऑफ वुमेन हु हैड लॉन्ग बीन डिनाइड द राइट्स टू वोट. कह रहा है कि जो नया कानून आया है उसने बहुत सी औरतों को, मतलब लाखों औरतों को एक मतदान का अधिकार दिया है जो कि काफी समय से उनको मनाही थी वोट देने में. वैसे भारत में तो ऐसा कभी हुआ नहीं. सऊदी के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है वहां पे होता है ये सब. ठीक है, तो वहां पे ये ऐसा लॉ आ सकता है. भारत में तो जरूरत नहीं है, भारत पहले ही से ही डेमोक्रेटिक है. तो समझ में आया यहाँ तक? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.